ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने लिखी रामायण। जानिए महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। पुराणों के अनुसार इन्होंने कठोर तपस्या कर महर्षि का पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा के कहने पर इन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण नामक महाकाव्य लिखा। ग्रंथों में इन्हें आदि कवि कहा गया है। इनके द्वारा रचित आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संसार का सर्वप्रथम काव्य माना गया है। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। इस प्रकार लिखी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अनुसार एक बार महर्षि वाल्मीकि तपस्या नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने प्रेम करते हुए क्रोच पक्षी के जोड़े को देखा। वे दोनों पक्षी मधुर बोली बोलते थे। तभी उन्होंने देखा कि एक निषाद शिकारी ने क्रोच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। इस विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और अनायास ही उनके मुख से शब्द निकले, अर्थात निषाद, तुझे कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रोच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तब महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि अचानक ही उनके मुख से श्लोक की रचना हो गई। जब महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम पहुंचे तब भी उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही था। तभी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में भगवान ब्रह्मा आए और उनसे कहा कि आपके मुख से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य गाए जाने वाला श्लोक रूपी होगा। मेरी प्रेरणा से ही आपके मुख से ऐसी वाणी निकली है, अतः आप श्लोक रूप में ही श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। रत्नाकर से बने महर्षि वाल्मीकि धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का पूर्व नाम रत्नाकर था। ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट करते रहते थे। एक बार इन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि यह काम तुम किसके लिए करते हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि इस काम के फलस्वरूप जो पाप तुम्हें होगा, क्या उसका दंड भुगतने के लिए तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा मुनि के प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर गए। परिवार वालों से पूछा कि मेरे द्वारा किए गए काम फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगे। रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया। रत्नाकर ने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो, यदि वे ही तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों तुम यह पाप। नारद मुनि की बात सुनकर उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। अपने उद्धार के उपाय पूछने पर नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम नाम का जप करने लगे। अज्ञानतावश राम नाम की जगह मरा जपने लगे। कई वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद उनके शरीर पर चींटियों ने बावी बना ली, जिस कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा है। कालांतर में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचयिता के पुत्र थे। महर्षि वाल्मीकि को कुछ लोग निम्न वर्ग का मानते थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि श्लोक में संख्या